आज हम लेकर आए हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की न्यू प्रॉब्लम। देखिए थोड़ा सा देखने में ये अलग है, डिफरेंट प्रॉब्लम ली है आज हमने। इसमें क्या है, पॉइंट सी पर आपका 40 और 20 लोड लगा हुआ है, एक वर्टिकल लगा हुआ है, एक आपका हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इस तरीके से बना दिया है, ओवरहैंगिंग बीम बनना है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 40 और 20 है, इसको हमने क्या किया, कपल लगा दिया एट पॉइंट सी पर। तो देखिए हमेशा हमने बताया था क्लॉकवाइज को मूवमेंट को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। तो 40 इंटू 1.5, ये डिस्टेंस दे रखी है हमारी 1.5, तो ये हमारा कैसे जाएगा क्लॉकवाइज। तो 40 इंटू 1.5 पॉजिटिव में लेंगे, क्लॉकवाइज है। 20 लगा हुआ है, ये डिस्टेंस हमारी इधर दे रखी है 1.5, तो ये हमारा सी के अबाउट कैसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक, तो ये माइनस में लिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे 30 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारा पॉइंट सी पर एक मूवमेंट आ गया, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव में लगाओ, इसलिए हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दिया 30 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद एज इट प्रॉब्लम जैसे हम पिछली प्रॉब्लम सॉल्व करिए सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम जो वर्टिकल रिएक्शंस ले लेंगे, आर ए प्लस आर ई, यहाँ पे आर ई रहेगा। और उसके बाद हमारा क्या है, जितने भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगे हुए होंगे, तो 20 इंटू 2 ये हमारा हो जाएगा 40, प्लस ये 40 यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है, ये 40 हो गया। उसके बाद 15 इंटू 5 प्लस ये हो गया 75, इधर से डाउनवर्ड लगा हुआ है 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 185 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या है, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेके समीशन को जीरो कर देते हैं। तो पॉइंट ए के अबाउट ही लेके मूवमेंट को समीशन इक्वल टू जीरो कर देते हैं हम। तो यहाँ से हम लेंगे, तो ये हमारा कितना लगा हुआ है, 20 इंटू 2 लगा हुआ है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज बनेगा, इसलिए 20 इंटू 2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी हाफ होगी यूडीएल की, तो इंटू 1, प्लस इधर से हमारा लगा हुआ है 40, ये भी क्लॉकवाइज आएगा, तो 40 इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक हमारी 4, प्लस इस पर मूवमेंट लगा हुआ क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो ये हमारा प्लस का 30, प्लस इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे 15 इंटू 5। उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से लेके इसके हाफ तक करेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी इंटू 8। उसके बाद हमारा ये लगा हुआ आर ई, लेकिन ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो माइनस में आर ई इंटू डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी हो जाएगी 10.5, प्लस अब हमारा 30 लगा हुआ, ये हमारा पॉइंट के बाद क्लॉकवाइज जाएगा, तो 30 इंटू 12 इक्वस टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिएक्शंस हमारी आ जाएंगी, आर ई निकल के आ जाएगा हमारा 113.33 किलो न्यूटन। इसको रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारा आर ए निकल कर आ जाएगा 71.67 किलो न्यूटन। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आर ए हमारा आया हुआ है 71.67 और आर ई निकल कर आया हमारा 113.33। उसके बाद हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले, तो उसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट ए पर हमारी रिएक्शंस लगी हुई थी अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ से ले लेते हैं ये हमारा 71.67। ध्यान रखिएगा अपर डायरेक्शन में फोर्सेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। उसके बाद यू डी एल लगा हुआ है, तो बी पॉइंट पर हमारा कितना हो जाएगा, 20 इंटू 240, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 71.67 से 40 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा करीब आ जाएगा 31.67। यहाँ से हमारा ये स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। उसके बाद बी से सी के बीच में कोई और लोड नहीं है, तो ये कांस्टेंट चलेगा। उसके बाद सी पर लगा हुआ है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40, तो 40 में से 31.67 को माइनस करेंगे, तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी 8.33, ठीक है। उसके बाद सी से डी के बीच में और कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट चलेगा ग्राफ हमारा। उसके बाद डी से ई के बीच में यू डी एल लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 15 इंटू 5 यानी 75 और 8 ये हमारे दे रखा है 8.33, तो ये हमारा हो जाएगा 83.33 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो आर ई अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है 113.33, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 30। तो इसको स्ट्रेट लाइन से चलाया। उसके बाद हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लाइन चलेगी, कोई लोड नहीं है, यहाँ पे डाउनवर्ड लगा हुआ 30, तो ये 0 पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो बन गया शियर फोर्स डायग्राम। आई होप सभी को समझ में आया होगा शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ है हमारा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखना है और यहाँ लिख देना शियर फोर्स डायग्राम। अब हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो फॉर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सारे मूवमेंट्स पहले ही फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट ए पर मूवमेंट निकाल लेते हैं, तो पॉइंट ए पर हमारा फोर्स होगा, लेफ्ट में डिस्टेंस कुछ नहीं होगी, तो ये 0 हो जाएगा। पॉइंट बी पर मूवमेंट निकालेंगे, तो पॉइंट बी पर निकालने के लिए हमारा
ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। तो इस पे लेंगे तो हमारा आर ए लगा हुआ है 71.67 इंटू डिस्टेंस हमारी हो जाएगी बी पॉइंट के लिए 2, उसके बाद हमारा डाउनवर्ड ये लगा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो 20 इंटू 2 और डिस्टेंस इसके लिए हो जाएगी 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 103.34 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद पॉइंट सी पर मूवमेंट निकालेंगे। सी पे 2 मूवमेंट निकलेंगे हमारे, क्योंकि एक ऑलरेडी लगा हुआ है, एक हम निकालेंगे। तो हम C1 कर देते हैं इसको। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आर ए लगा है 71.67 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद हमारा UDL लगा हुआ है, इसको पॉइंट लिमिट में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 2 और डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी पॉइंट C1 तक 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 166.68 किलो न्यूटन मीटर। अब ड्यू टू कपल MC2 निकालेंगे और हमारा MC2 पे इस पर कैसा लगा हुआ है, क्लॉक वाइज लगा हुआ, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 166.68 प्लस 30, तो ये हमारा हो जाएगा 196.68, ठीक है। इसके बाद जो है हम पॉइंट C2 तक हो गया। अब हम निकालेंगे पॉइंट D पर मूवमेंट। तो यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं पॉइंट D पर मूवमेंट। तो पॉइंट D पर निकालने के लिए वही RA चलेगा 71.67 इंटू डिस्टेंस हो जाएगी हमारी D पॉइंट तक 5.5 माइनस ये 20 इंटू 2 UDL को चेंज कर लिया, डिस्टेंस की हो जाएगी 4.5। फिर ऊपर से हमारा लगा हुआ है माइनस का 40, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो इंटू 1.5 और मूवमेंट क्लॉकवाइज है प्लस 30। सॉल्व करेंगे 184.18 किलो न्यूटन मीटर बन जाएगा। उसके बाद पॉइंट E पर मूवमेंट निकाल लेंगे। तो ये हमारा लोड है 7 RA पे 7 इंटू डिस्टेंस हो जाएगी 10.5 मीटर। ऊपर से हमारा जो लगा हुआ है ये कितना है 20 इंटू 2, डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमारी 9.5 हो जाएगी। अच्छा, ऊपर से डाउनवर्ड लग रहा है माइनस का 40 इंटू, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो 6.5 है, माइनस में लेके चलेंगे, प्लस क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस 30 और माइनस UDL को चेंज करेंगे 15 इंटू 5 और डिस्टेंस ये हमारी हो जाएगी 2.5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट F पर मूवमेंट निकालेंगे। तो पॉइंट F पर मूवमेंट आप निकालेंगे, देखिए सभी, तो ये हमारा मूवमेंट लास्ट में 0 आएगा। मैंने बताया स्टार्टिंग और लास्ट में हमेशा 0 आता है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हर पॉइंट का हमारे पास मूवमेंट ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ ड्रॉ कर देंगे। पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट A पर हमारा मूवमेंट 0 और लास्ट में भी हमारा मूवमेंट 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट A पर हो गया, पॉइंट B पे हमारा मूवमेंट कितना है 103.34। उसके बाद पॉइंट C पर हमारा मूवमेंट कितना था 166.68। उसके बाद C पर 2 निकाले थे, दूसरा जो निकल के आया था वो आया था हमारा 196.68। तो ये हमारा यहाँ पे पैराबोला लाइन बनेगी, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन और इस पे ये हमारा ये आएगा। C पे 2 मूवमेंट हो गए। उसके बाद अब आएंगे हम D पर। तो D पर हमारा कितना मूवमेंट निकल के आया था 184.18। तो ये यहाँ पे हमारा इससे स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। उसके बाद पॉइंट D पर निकालने के बाद हमारा पॉइंट E पे जो मूवमेंट आया था हमारा वो माइनस में आया था 45। तो यहाँ पे हमारा 45 डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से लाइन जाएगी ये। उसके बाद पॉइंट इस पे आया था हमारा लास्ट वाले पे 0। तो ये हमारा अब इसमें हैशिंग कर देंगे। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। आई होप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसमें ये ड्रॉ किया है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे ये साइन भी चेंज हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। जहाँ साइन चेंज होता है वहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर आता है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।